हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। वो चैप्टर क्लास 9th में भी पढ़े हो, स्टेट्स ऑफ मैटर। लेकिन आज इस चैप्टर में हम लोग गैस के बारे में पढ़ेंगे, आइडियल गैस के बारे में। ठीक है। लेकिन उससे पहले हम एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आप लोग को हम दे देते हैं। अच्छा, आप लोग को हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का थोड़ा इंफॉर्मेशन दिए थे। ई इक्वल टू एच न्यू, बताएं आप लोग को हम। ये चीज लिख लो आप लोग, ये चीज एक फॉर्मूला नोट कर लो आप लोग, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ही है। एक फॉर्मूला नोट कर लो आप लोग कि एनर्जी ऑफ फोटोन या क्वांटा ये होता है n इंटू एच इंटू न्यू। एनर्जी ऑफ फोटोन लाइट एनर्जी होता है, लाइट फोटोन का बना होता है ना, तो लाइट क्वांटा भी एक तरह का फोटोन ही है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन या क्वांटा होता है n इंटू एच इंटू न्यू। n है नंबर ऑफ फोटॉन्स, न्यू फ्रीक्वेंसी होता है, लिख लो न्यू होता है। न्यू न्यू सिंबल है फ्रीक्वेंसी का, नहीं पढ़े हो क्या पहले? न्यू बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी है न्यू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सिंबल आपको पता होगा, सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज, पता है ना। एच पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट बता चुके हैं, वैल्यू बता चुके हैं ना। नहीं, एच ये होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। बताया ना है? नहीं, मैं नोट कर लो, नहीं मैं नोट कर लो इसको। एच एच की न्यू न्यू, वो सिंबल है, सिंबल न्यू 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 प्रोनाउंस है न्यू, ठीक है, न्यू। तो एनर्जी ऑफ फोटोन या क्वांटा होता, जाइए n इंटू एच इंटू न्यू। एन है नंबर ऑफ फोटॉन्स, एच क्या है? एच पता है आप लोग को, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये बताएं पहले। एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू है, न्यू है फ्रीक्वेंसी। नोट कर लो, ये फॉर्मूला नोट कर लो, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। किसका है फॉर्मूला? एनर्जी ऑफ फोटोन या क्वांटा, n इंटू एच इंटू न्यू, है ना। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आइडियल गैस। बस एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक छोटा सा फॉर्मूला बता देना है। E इक्वल टू है एन एच न्यू, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कोई दिक्कत? टेस्ट में याद रखिएगा, केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन होंगे शायद, 10 क्वेश्चन अगर कर लोगे, मतलब उसमें देखो यही होता है एनएससीजीएस में कि जो क्वेश्चन तुमको आना है उसको कोशिश करना सही करने का। देखो सिलेबस कवरेज में फोकस मत करना कि हमसे 20 में से 10 ही क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर तुमको 10 आ रहे हैं तो वो 10 क्या होना चाहिए? सही, क्योंकि टाइम का इशू नहीं होता। जब तुम ऑब्वियस है, जब तुम 60 to 70% पेपर ही अटेम्प्ट कर रहे हो, पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, तो टाइम का इशू, मतलब जो क्वेश्चन तुम उठाओ उसको कोशिश करो क्या करने का? सही करने का, ठीक है। तो टारगेट करना 20 में से 10 सही हो जाए, ठीक है। और चैप्टर वही है, दो टॉपिक आ रहा है, मोल कॉन्सेप्ट, स्टोचोमेट्री और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या कह रहा है? मोल कॉन्सेप्ट, स्टोचोमेट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हाँ बोलो। नहीं नहीं, एन नंबर ऑफ फोटॉन्स, एन नंबर ऑफ फोटॉन्स या क्वांटा है। अगर कुछ नहीं दिया रहे तो एन वन ले लेना। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ फोटॉन्स क्वांटा के बारे में नहीं दिया रहा तो एन क्या लोगे? वन। लाइट का, लाइट फोटॉन से बना होता है, ठीक है। बढ़े आगे, ठीक है। चलिए फिर, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का चैप्टर। हेडिंग लिखिए आप लोग, नया चैप्टर में लिखिए आइडियल गैस। देखिए हेडिंग आइडियल गैस। थोड़ा सा गैस आप लोग क्लास 9th में भी चैप्टर 1 पढ़े होंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर में, है ना। आप लोग पढ़े हो कि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड से कम होता है, और गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे कम होता है। तो पहले हम लोग आइडियल गैस से पढ़ने से पहले कुछ यूनिट्स देख लो। ये वॉल्यूम तो पता है ना आपको, ये वॉल्यूम के यूनिट्स है, ये लिख लो आप लोग, ये पता होना चाहिए।
सेंटीमीटर क्यूब लिख लो। सीसी होता है, लिखो, लिखा भी तो है, सीएम क्यूब लिखा तो है, लिख लो आप लोग। ये सब न्यूमेरिकल में काम आएगा। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा है, इसमें न्यूमेरिकल ही है मेनली, तो ये सब काम आएगा, नोट कर लो। ये वॉल्यूम के सारे यूनिट्स है। और एक और लिख लेना, 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 ml। 1 लीटर इक्वल टू 1, है ना, डेसीमीटर क्यूब। और 1 लीटर इक्वल टू 1 DM क्यूब इक्वल टू 1000 ml। और ये लास्ट में 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। वॉल्यूम तो आपको पता है क्या होता है? ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट, ये टेम्परेचर का है, इसको भी नोट कर लो। टेम्परेचर के यूनिट्स है, आप लोग ये तो पढ़े होगे मे बी, फॉरेनहाइट सेल्सियस केल्विन पढ़े ना आप लोग, नोट कर लो इसको। अच्छा ये भी नोट कर लेना, डिग्री फॉरेनहाइट होता है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, पता है ना, नोट कर लेना। यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। नोट कर लिए? हाँ पता है तो ठीक है, पता है तो ठीक है। अरे क्वेश्चन बताओ, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? उसको कन्वर्ट कर तो फ़ारेनहाइट में, फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करो, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, पता है ना सबको। 100 को यहाँ पुट कर दोगे तो 180 प्लस 30 212 हो जाएगा। क्लियर? अब एक क्वेश्चन लिखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट कर लो। ठीक है, ठीक। अब देखिए, ये हो गया। अब एक क्वेश्चन लिखिए, देखो, फाइंड द टेम्परेचर, बहुत फेमस क्वेश्चन है, फाइंड द टेम्परेचर विच हैज सेम न्यूमेरिकल वैल्यू, फाइंड द सेम टेम्परेचर विच हैज सेम न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। पता है आप लोग को? सॉल्व कर लो कैसे। फाइंड द टेम्परेचर विच हैज सेम न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। सॉल्व कर लो, आता है तो अच्छी बात है, सॉल्व भी कर लो। देखो सेम वैल्यू है, तो दोनों में वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स मान लो, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/5x प्लस 32, एक -40, सही है। मतलब -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। एक्स पुट कर दो, एक्स इक्वल टू 9/5x
प्लस 32, x आ जाएगा -40। क्लियर? ठीक है, बढ़े। चलो प्रेशर का यूनिट नोट कर लो, प्रेशर का, या पास्कल होगा, पीए। तो और भी यूनिट होता है प्रेशर का, सारे प्रेशर के यूनिट है। अच्छा ये भी लिख लो, 1 एटमॉस्फेयर होता है 1.013 बार। 1 एटमॉस्फेयर को ही बार में कन्वर्ट कर दिए, 1 एटमॉस्फेयर होता है 1.013 बार। सारा लिख लो। हाँ, Hg तो मरकरी कॉलम है। अगर मरकर, आप लोग पता है थर्मोमीटर मरकरी होता है, तो जब मरकरी कॉलम का लेंथ होता है 760 मिलीमीटर, कितना? जब मरकरी कॉलम का हाइट हो जाएगा 760 मिलीमीटर, तो प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर। प्रेशर किससे मेजर करता है? बैरोमीटर से, पता है ना आप लोग को? प्रेशर किससे मेजर करते हैं? बैरोमीटर से। तो बैरोमीटर में जब मरकरी कॉलम का हाइट कितना हो जाए 760 मिलीमीटर, तो प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर। बाहर भी प्रेशर का यूनिट है, प्रेशर के बहुत यूनिट है। ठीक है, देखो प्रेशर का क्या यूनिट है? एटमॉस्फेयर, मिलीमीटर एचजी, पास्कल, टॉर, बार, सब है। इसीलिए तो सबका वैल्यू लिखवा दिए हैं, है ना, ताकि एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सको। मतलब 1 टॉर इक्वल टू 1 mmHg, इक्वल टू 1 टॉर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 1 टॉर इक्वल टू 1 mmHg, बिल्कुल सही सोच रहे हो। प्रेशर ये सब का डिफिनेशन नहीं लिखवा रहा, आप लोग को पता होगा, पता है ना, फिजिक्स में ही पढ़े होगे। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, सब पता है ना आप लोग को। हाँ, थ्रस्ट हो गया। तो किसका किसका यूनिट लिख लिए हम लोग? वॉल्यूम का, टेम्परेचर का और प्रेशर का। कोई दिक्कत? ठीक है, हो गया। हाँ अब लिखिए, हाँ पहले लिखिए, रुको, इसके पहले एक चीज बताते हैं। ऐसा कि बताए थे आपको, सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे, लिक्विड में, गैस में कम। आइडियल गैस वो सब्सटेंस होता है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जीरो होता है। क्या होता है? लिख लो डिफिनेशन आइडियल गैस का। देखो, इट इज अ टाइप ऑफ गैस, आइडियल गैस का डिफिनेशन, इट इज अ टाइप ऑफ गैस in which there exists no intermolecular force. It is a type of gas in which there exists no intermolecular force. Gas in which there exists no intermolecular force. मतलब आइडियल गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? जीरो। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये बताओ हमको, ये पढ़े होगे आप लोग 9th में, ये एक तरह से आइडियल, नाम क्या है? आइडियल, मतलब एक तरह से रियल लाइफ में उतना एग्जिस्ट, लेकिन कभी कभी रियल लाइफ में कुछ गैस आइडियल की तरह बिहेव करते हैं। कुछ स्पेशल केस में जो रियल लाइफ में गैस होते हैं किसकी तरह बिहेव करते हैं? आइडियल गैस। वो सब पढ़ोगे डिटेल में, घबराओ मत, अभी तो रुक जाओ, अभी तो बता स्टार्ट किए हम। और एक सिंपल चीज है, रियल लाइफ में आपको पता होगा, पढ़े भी होगा चैप्टर क्लास 9th में, कि जब कोई गैस में प्रेशर काफी हाई करो और टेम्परेचर काफी कम करो तो क्या होता है? वो लिक्विफाई। क्या होता है? तो गैस लिक्विफाई क्यों होता है, रीजन बताओ। हाँ, क्योंकि जब नजदीक लाओगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अच्छा ये बताओ, आइडियल गैस में, तो आइडियल गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं कैसे?
आइडियल गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स तो होता ही नहीं ना है, ठीक है। तो लिख लो इस चीज को, एन आइडियल गैस कैन नेवर बी लिक्विफाइड, एन आइडियल गैस कैन नेवर बी लिक्विफाइड, मतलब गैस ही रहेगा, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब अर्ग वॉल्यूम कम हो जाएगा और क्या, उनके मॉलिक्यूल्स नजदीक आ जाएंगे, लेकिन आइडियल गैस को हम कभी लिक्विफाई नहीं कर सकते, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, जीरो। हाँ हाँ रहते ही हैं, नहीं क्यों नहीं रहेगी, क्लोज कंटेनर में गैस क्यों नहीं रहेगा, कंटेनर क्लोज रखो तो गैस तो रहेगा ही ना, घूमते रहेगा बस, ठीक है। चलिए, तो अब आइडियल गैस सर्टेन गैस लॉ फॉलो करते हैं, और ध्यान रखना रियल गैस भी ये गैस लॉ फॉलो करते हैं, लेकिन उतना स्ट्रिक्टली फॉलो, तो लिखिए गैस लॉज, हेडिंग लिखिए गैस लॉज, गैस लॉज। तो सबसे पहला क्या है, देखिए बॉयल्स लॉ, सबसे पहला क्या है, बॉयल्स लॉ। तो देखिए क्या होता है, सुन लो, कॉमन सेंस है, वैसे आप खुद से भी सोच सकते हो। अगर टेम्परेचर सेम रखो, टेम्परेचर और गैस पे प्रेशर अप्लाई करो, तो वॉल्यूम कम, तो प्रेशर बढ़ाएं तो वॉल्यूम कम हुआ। सिमिलरली अगर आपने प्रेशर कम कर दिया तो वॉल्यूम बढ़ गया, तो कैसा प्रोपोर्शनल आया, इनवर्स। यही है आपको बॉयल्स लॉ, तो स्टेटमेंट लिख लीजिए आप, यह बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैस का मोल्स फिक्स होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पता है ना आप लोग को, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इतना तो फॉर्मूला देखे होगे आप लोग। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इतना तो पता है सबको ना, तो लिख लो एट अ गिवन टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का मतलब मोल्स फिक्स है, वेरीज इनवर्सली विथ वॉल्यूम। यहां तक आपको लिखना है, यहां तक P इक्वल टू के इंटू वी, और के क्या होता होगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना आप लोग फिजिक्स में कर चुके हो कि खुद से आइडिया है कि के क्या होता है, ये तो पता है सबको ना, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। टी है टेम्परेचर, देख लिए, ये तो कॉमन ऑब्जर्वेशन है ना, ये तुमको पता है कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, और प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ये तो ऑब्वियस है। तो सारे गैस लॉ हैं जो कि तुम सोच सकते हो खुद से भी, कुछ नया इसमें नहीं है। बस नया ये है कि आपको साइंटिस्ट का नाम पता चल रहा है जिन्होंने ये लॉ दिया था, बाकी आप ये खुद से भी सोच सकते हैं कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। कोई दिक्कत, हो गया, बढ़े, चलिए फिर। हाँ वही चीज है, हाँ अब एक चीज देख लो, एक मिनट, आप लोग लिखे थे, आप लोग वहां पीछे में P इक्वल टू के अपॉन वी लिखे थे, बोलो, तो P इंटू वी इक्वल टू क्या आ गया, के तो कांस्टेंट है, तो तुम ये लिख सकते हो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। जब P इंटू वी कॉन्स्टेंट है तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ये समझ में आया आपको, क्लियर, मतलब समझो कि एक प्रेशर है एक वॉल्यूम है, उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या है, कांस्टेंट, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू कांस्टेंट, तो ऐसा लिख सकते हैं। हाँ इन्वर्सली, हाँ वो सही है, सही सही, इन्वर्सली है, क्या हुआ, हाँ वही क्या P1, देखो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, इन्होंने क्या किया है P1 बाई P2 इक्वल टू V2 बाई V1, वो तो ऑब्वियस है
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से आ गया है। क्लियर? नोट कर लो आप पूरा। वो कुछ नहीं, बस वो हो चुका है, छोड़ दो। थोड़ा बहुत तो खुद से सोच सकते हो ना, सब कुछ थोड़ी लिखना है। देखो ये सब यूट्यूब पे तो जा ही रहा है, अगर घर में कंफ्यूजन हो तो एक बार खुद से यूट्यूब चला के फिर से देख लेना, ठीक है? लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कुछ खास नहीं है। हाँ, तीन, मेन तीन है, तीन ही है, तो चार कर सकते हो, एवोगैड्रो लॉ भी है। नोट कर लिए? ठीक है, तो ये बताओ हमको, बॉयल्स लॉ कब एप्लीकेबल होता है? वेरी गुड, टेम्परेचर कांस्टेंट हो और गैस का अमाउंट भी फिक्स्ड हो, ये क्लियर है? ठीक है, चलिए। हाँ, ये ग्राफ है। अच्छा ये बताओ आप लोग को, ये मैथ्स में पता नहीं पढ़े हो नहीं पढ़े, फिर भी बता देते हैं हम। देखो एक चीज याद रखना, अगर कोई दो नंबर हो कांस्टेंट, अगर तो कोई दो नंबर का प्रोडक्ट, आ जाइए तो, अगर कोई दो नंबर का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो, तो ये याद रखना कि उनके बीच ग्राफ प्लॉट करोगे। ग्राफ पढ़े हो आप लोग कि नहीं पढ़े हो? अभी बहुत पढ़े हो? पढ़े हो? तो दो नंबर का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, तो उनके बीच ग्राफ प्लॉट करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, और इसको कहते हैं, याद रखना, ये पढ़ोगे 11th में, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको हाइपरबोला पढ़ोगे आप। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक स्पेशल टाइप ऑफ हाइपरबोला है जिसमें एक्स वाई कांस्टेंट होता है, ठीक है? तो ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा अभी आपको। तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ में क्या होता है? पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, तो उसी तरह का आ गया ना। तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच ग्राफ प्लॉट करोगे तो कुछ ऐसा होगा। और एक चीज याद रखना, प्रेशर वॉल्यूम है ना, एक तरह से प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पे? टेम्परेचर जितना ज्यादा, उनका प्रोडक्ट भी उतना ही ज्यादा। इसलिए टेम्परेचर सबसे ज्यादा तो वो सबसे ऊपर। क्लियर? मतलब ये 200 केल्विन पे है, ये 400 केल्विन पे, ये 6। नहीं, ये तो ऑब्वियस है, तुम खुद सोचो, ऐसे सोचो, थोड़ा सा ऐसे सोच लो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर y इक्वल टू हम लिख सकते हैं पर के वाई एक्स, बोलो, तो इंटरसेक्ट करने के लिए x को क्या होना पड़ेगा? 0। तो y क्या हो जाएगा? y 0। और उल्टा भी सोच सकते हो, उल्टा सोच लो, x इक्वल टू के बाई वाई। अगर y करोगे 0 तो x नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी, तो इनफाइनाइट में ही मिलेगा ना, तो पैरेलल हो जाता है। क्या होता है? मतलब ये पैरेलल हो जाएगा, ये भी पैरेलल हो जाएगा। क्लियर? तो ये ग्राफ में ध्यान रखना कि बॉयल्स लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम के बीच ग्राफ प्लॉट करोगे तो कैसा आता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और एक चीज याद रखना, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, ग्राफ उतना ही ऊपर होते चल जाएगा, ठीक है? जैसे यहाँ पर टेम्परेचर का वैल्यू दिया हुआ है, अगर नहीं भी है तो सुन लो, अगर इसको मान ले हम कलर चेंज करते हैं, दिख रहा? अरे नहीं, ये दिख रहा है T1, नहीं कहाँ से दिखेगा, रुको, कलर चेंज ये लेते हैं। T1 दिख रहा है, ये T2 दिख रहा है, ये T3 दिख रहा है। तो याद रखना हमेशा T1 ग्रेटर देन, ठीक है? जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा होते चल जाएगा। क्लियर? उतना ही ऊपर होते चल जाएगा। नोट कर लो। हाँ, और क्या होगा? आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर क्या होता है? आ जाओ, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर क्या होता है? डिफिनेशन ही लिखो ना बॉयल्स लॉ का, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आई सुन लो, आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट, आइसो का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। और थर्म किसको कहेंगे, गेस करो? टेम्परेचर। तो बॉयल्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, इसलिए ग्राफ को क्या बोलते हैं? आइसोथर्म। ठीक है? क्या? हाँ, लिख लो, ग्राफ बना लो। एक चीज याद रखो, सुन लो, चले गए तुम। अगर कोई दो नंबर का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो तो उनके बीच ग्राफ प्लॉट करोगे तो उसको क्या कहते हैं? तो बॉयल्स लॉ में पीवी कांस्टेंट था ना, तो पी वर्सेस वी को कैसा होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, नोट कर लो, बना लो ग्राफ।
मेन ये याद रखना, टेम्परेचर जितना ज्यादा पीवी का जो प्रोडक्ट है उतना ही ऊपर होते चल जाएगा। ठीक है, ग्राफ का नेचर क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाँ टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर नहीं भी मेंशन करता और ऐसे मेंशन करता T1 T2 T3, तो T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3। तो कई बार जेई में यही करता है, जो है ना, दे देगा T1 T2 T3 और उसको अरेंज करना होगा। तो T1 सबसे और T3 सबसे। क्लियर? बढ़ जाए? हो गया? चलो फिर। हाँ एक और चीज देख लो, पता नहीं मैथ्स, थोड़ा सा मैथ्स का है, पता नहीं दिक्कत है, पढ़े नहीं आप लोग मैथ्स उतना। चलो देखते हैं। देखो ये बताओ, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट को दिक्कत, ये किसमें है? बॉयल्स लॉ में। तो ऐसा लिख सकते हैं, बताना सोच के हमको, P वर्सेस 1/v इक्वल टू कांस्टेंट, बताओ ऐसा लिख सकते हैं? है ना? और अच्छा P को मान लेते हैं हम y, P को क्या मान लेते हैं? और 1/v को मान लेते हैं x, तो y/x इक्वल टू कांस्टेंट, तो y इक्वल टू क्या आ गया? kx। तो ये पढ़े हो आप लोग, y इक्वल टू kx का स्ट्रेट लाइन होता है, ये पता है आप लोग को 100%? तो नोट कर लो इस चीज को। इसी देखना T3 सबसे बड़ा है, ठीक है? एक्चुअली सोच लोगे एक बार, आइडियल गैस इक्वेशन देख लोगे ना, खुद से घबराओ मत, देख लो। एनएससी जीएस देने से पहले हम आपको उसके 5 साल का पीवाई को पूरा सॉल्व करवा देंगे केमिस्ट्री का, ठीक है? तो आप जब वहां बैठोगे सब कुछ करके बैठोगे, ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। कोई पैनिक नहीं करना, बस नोट करते जाओ। कई बार हो सकता है आगे पढ़ोगे तो उससे पुराने वाले टॉपिक्स क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। ये जरूर लिख लेना कि T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, यही सब मेनली आपको जेई में यही सब आएगा। ग्राफ दे देगा और पूछेगा अरेंज क्या, T1 T2 T3, या सुन लो, ग्राफ दे देगा और पूछेगा ये ग्राफ कौन सा गैस लॉ दिखा रहा है, तो कौन सा गैस लॉ है? बॉयल्स लॉ। ठीक है? क्या गया? सीधा हो गया मतलब, या अभी नहीं तुमको सीधा लग रहा है? एक महीना भाई याद रहेगा तब ना बॉयल्स लॉ होता क्या है। अभी देखो, अभी तो पढ़ा रहे हैं तब तो इजी लग रहा है, एक महीने बाद पूछेंगे व्हाट इज बॉयल्स लॉ तो तुम उल्टा कर दोगे। स्ट्रेट लाइन, इसको कुछ नहीं कहेंगे, स्ट्रेट लाइन। तो y इक्वल टू के एक्स हो गया। कुछ और होगा, अब ज्यादा मैथ समझ जाओ। चलो हो गया। ठीक है, पढ़े? चलो फिर। हाँ भी क्वेश्चन कर लो। एक चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि जो, अगर देखो जी यहाँ बाई चांस, ऑब्वियस ये क्वेश्चन कौन से लॉ का होगा? यहाँ तो बॉयल्स लॉ का ही है, तो करो खुद से करो, फिर बताएंगे। करो क्वेश्चन, मैं खुद से करो। क्या बोल रहे क्वेश्चन? हाँ क्वेश्चन का डेटा नोट कर लो, प्रेशर वॉल्यूम नोट कर लो, बाकी मत नोट करो। हेलो, क्वेश्चन का डेटा नोट कर लो, भले क्वेश्चन मत नोट करो। सुनना। हाँ, ठंडा पानी, ठंडा।
क्वेश्चन का डेटा नोट कर लो, क्वेश्चन नोट कर नहीं नोट करो कोई दिक्कत नहीं है। क्या अब देख लो यहां पर सिंपल है। P1 मान लो है 1 बार, P1 क्या है 1 बार, तो V1 क्या है बोलो 2 पॉइंट लीटर लीटर। P2 क्या है 0.2 बार, और V2 फाइंड करना है, करो फाइंड। क्या हाँ वही 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 यूज करना, वही यूज करना। हाँ बोलो तुम क्या बोल रहे हो, वही यूज करना, बॉयल्स लॉ है। हाँ वेरी गुड सही है 11.35। P1 V1 इक्वल टू P2 V2 ही यूज करना है, बिल्कुल सही सोच रहे हो। है ना, इजी है ना। एक चीज ध्यान रखना इसमें, जिस पैरामीटर के बारे में मेंशन्ड नहीं होगा उसको कांस्टेंट मानना। क्या मानना, जैसे यहाँ टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं मेंशन, बस एक रूम टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर हम क्या मान लेंगे कांस्टेंट। ठीक है, हाँ वही हो 11.35, 11.35 लीटर। वैल्यू पुट कर दो भाई, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, बचा क्या अब, लीटर होगा भाई, वॉल्यूम बाहर में कहां से आने लगा। वॉल्यूम ने पूछ रहा है, अप टू वाट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बाहर में कहां से, वॉल्यूम तो लीटर में होगा। ठीक है, ठीक है बढ़े आगे, और देंगे, रुको ना। नोट कर लिए सब लोग, चलो फिर, चलो ये करो। हाँ हाँ टेम्परेचर ठीक है, कर लो कर लो कर लो। हाँ ठीक है सही, 11.35 लीटर। चलो अब ये करो, कीजिए। 2.5 देखते हैं, देख लो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो 1 × 200 इक्वल टू P2 500, 0.4 आएगा, 0.4 बार। देखो ध्यान से, अच्छा सुन सुन सुन, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सॉरी, वो प्रेशर है ऑफ एट, हाँ सही 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 बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो 500 × 1 इक्वल टू P2 × 200, सही बोल रहे हो। P2 हो जाएगा मिनिमम प्रेशर 2.5 बार। क्लियर, क्या हुआ, वर्कशीट देंगे वर्कशीट देंगे, हो गया। ठीक है, वर्कशीट दे देंगे, कर लेना उसको। ठीक है, अब केवल एक ही लॉ पे कितने क्वेश्चन करवाएंगे, मेन यही है P1 V1 इक्वल टू P2 V2। हो गया,
वर्कशीट मंगवा दे रहे हैं आप लोग का। चलो हाँ, एक और क्वेश्चन कर लो, सही है, एक और क्वेश्चन कर लो। ठीक है, कीजिए। वॉल्यूम डिक्रीज बाई 40%, मतलब अगर इनिशियली है 100% तो बाद में कितना हो जाएगा? हाँ 60%। करो क्वेश्चन। सही है। इजी है, करो ना, करो, बताएंगे, 1 मिनट दे रहे हैं, करो। यूनिट लिखा करना 1800 मिलीमीटर ऑफ एच जी। हो गया आपका? डेटा नोट करो एटलीस्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन के डेटा तो नोट कीजिए। कहीं घर पे रिवीजन करोगे तो, है ना, क्वेश्चन का डेटा जरूर नोट कर लेना, रिवीजन में काम आएगा, समझ रहे हो? पूरा क्वेश्चन मत नोट करो, लेकिन डेटा जरूर नोट करो। हो गया? चल देखिए कैसे होगा। देख लो, सुन लो। V1 मान लो आप, 1 मिनट, हाँ, V1 को आप मान लो V, तो V2 क्या हो जाएगा? 3/5V, हाँ है ना? ये बताओ। डिक्रीज बाई 40%, तो 3/5 टाइम्स हो जाएगा, बोले ये बताओ। ये इंपॉर्टेंट है, ये ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम V मान लिए, तो फाइनल वॉल्यूम डिक्रीज बाई 40%, 60% होगा। ये मैथ्स है सिंपल। अब लगा दो बॉयल्स लॉ, देख लो, 1000 P1V1 इक्वल टू P2V2, 1080 इंटू V इक्वल टू P2 इंटू 3/5V, V से V कट कर दो, 360, P2 हो जाएगा 1800 मिलीमीटर ऑफ एच जी। क्लियर? नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो जो नहीं किए हो। 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जो लोग नहीं किए नोट कर लो, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बढ़ जाए। हो गया? चलो फिर, चलिए, हाँ, एक चीज ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना। कई बार स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में एक टर्म करता है, यूज होता है, एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो होता है, याद रखना, 0 केल्विन। क्या होता है? या उसको कहते हैं -273 डिग्री सेल्सियस। नोट कर लो इसको। एब्सोल्यूट जीरो मतलब क्या होता है? 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस। इसको नोट कर लो अपने कॉपी में। रियल नहीं, उतना नहीं, 0 केल्विन तक नहीं पहुंचे हैं, 3-4 केल्विन तक पहुंचे हैं, 0 केल्विन तक नहीं पहुंचे हैं। क्योंकि जीरो, सुन लो, 0 केल्विन पे गैस का प्रेशर जीरो हो जाएगा, मतलब वैक्यूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब अपने गैस को खत्म कर दिया।
0 केल्विन नहीं होता, 2-3 केल्विन। तो जीरो नहीं पहुंचा, जीरो का मतलब तूने पार्टिकल को डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, लिख लेना एट 0 केल्विन, है ना, एट 0 केल्विन P इक्वल टू 0। हाँ, ये एब्सोल्यूट जीरो ये होता है, और ये भी लिख लेना एट 0 केल्विन P इक्वल टू 0, वैक्यूम। ना, कुछ जरूरत नहीं है, वो समझाने के लिए था। अब कीवर्ड्स लिख लो। तो आज तक तो 0 केल्विन हमको नहीं लगता अप्रोच किया गया, हम पढ़े हैं उसमें 2-3 केल्विन तक पढ़े हैं। ठीक है, 0 केल्विन का मतलब P इक्वल टू 0, हम पार्टिकल को पूरा क्या कर दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए। तो स्पेस में ऐसे ही होता है, 0 केल्विन टेम्परेचर स्पेस में नहीं होता है। ठीक है, वहां पे तो गैस होता ही नहीं है, वो तो मीडियम ही नहीं है। ठीक है, अब न, हो सकता है पॉसिबल हो, लेकिन हम लोग जो साइंटिस्ट लोग लैब में आज तक 0 केल्विन शायद क्रिएट 2-3 केल्विन तक हम पढ़े हैं। अगर इधर कभी किए होंगे तो कोई नहीं पता हमको, करेंट अफेयर्स, लेकिन हम जो पढ़े हैं उसमें 2-3 केल्विन तक देखे हैं। ठीक है, जैसे हीलियम का तुम पूछे थे, 2-3 केल्विन तक। ठीक है, हो गया। ठीक है, खत्म, पूरा जीरो हो गया, गैस खत्म हो गया, बोलते गैस खत्म हो गया। P इक्वल टू 0 मतलब वैक्यूम, वैक्यूम मतलब गैस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हाँ, अब दूसरा लॉ लिखो, चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ खत्म, दूसरा है चार्ल्स लॉ। देखो चार्ल्स लॉ क्या होता है, सिंपल है, वो भी ऑब्जर्वेशन, खुद सोचो। पहले हेडिंग लिख लो, पहले हेडिंग लिख लो, चार्ल्स लॉ। पहले हेडिंग लिखो ना, फिर बताएंगे, फिर समझा देंगे, फिर लिखना। तो देखिए चार्ल्स लॉ सिंपल है, ये तो कॉमन सेंस है, कोई भी टेम्परेचर को हीट करोगे तो वो क्या करता है, एक्सपैंड, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। यही चीज है, तो कोई तुम गैस को हीट करोगे तो वो एक्सपैंड करेगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। उसी को क्या कहते हैं, चार्ल्स लॉ। अच्छा, चार्ल्स जैसे बॉयल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट था, और सॉरी बॉयल्स लॉ में आपको क्या टेम्परेचर कांस्टेंट था, इसमें क्या कांस्टेंट होगा, प्रेशर। ये वॉल्यूम टेम्परेचर लॉ है तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अब स्टेटमेंट लिख लो, ये पूरा यहां तक लिख लो, यहां तक। बॉयल्स लॉ में आपको टेम्परेचर कांस्टेंट था, चार्ल्स लॉ में आपको सोच लो प्रेशर कांस्टेंट होगा। क्या हुआ, हाँ वही चीज है, तो बहुत पुराने लॉ है सब। नहीं, एक्सपेरिमेंट करे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, इजी लॉ ये सब है। हाँ, ये कहो कि उस टाइम की बहुत बड़ा बात था, ये कहो। अब देखो सिंपल एग्जांपल है, अगर आज से 500 साल बाद मान लो अगर लोग स्पेस में ट्रेवल करें, तो लोग कार को तो सिंपल ही मानेंगे यार, लोग इसको बहुत बड़ा इन्वेंशन मानते हैं, लेकिन अभी के लिए तो वही बहुत बड़ा चीज है। क्या करोगे, उस टाइम की बहुत बड़ा चीज था ये। कांस्टेंट है, के मान लो तुम, के2 मत, के मान लो तो। के2 जो तुम के भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। के भी कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी है। ठीक है, हो गया। मतलब तुम ये लिख सकते हो एक तरह से, v बाई टी कॉन्स्टेंट है तो v1/t1 इक्वल टू v2/, बोलो, इसको लिख के बॉक्स में डाल सकते हो। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्या लिखा है यहाँ पर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब लिख लो टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, याद रखना। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, ये लिख लेना। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, मतलब जो भी टेम्परेचर दिया रहेगा किसमें कन्वर्ट करना होगा, केल्विन में। मतलब चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल में टेम्परेचर किसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, बाकी नहीं, बाकी में भी है, लेकिन कहो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर का यूज नहीं पड़ा था।
हाँ बाकी हाँ प्रेशर वॉल्यूम जरूरी नहीं हो ऐसा यूनिट, लेकिन टेम्परेचर तो ऐसा यूनिट में होना चाहिए। हाँ ये बिल्कुल सही सोच रहे हो, टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी इन ऐसा यूनिट। हो गया आराम से भाई, टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी इन ऐसा यूनिट। हो गया, बढ़े, चलो फिर। हाँ वही चीज लिखे जो v1/t1 लिख लो, लिख चुके हैं, छोड़ देते हैं, बढ़ जाते हैं। v1/t1 इक्वल टू v2/t2 क्लियर है। हाँ ये ग्राफ अब देख लो, सुन लो पहले, एक मिनट रुक जाओ। v/t कांस्टेंट था, है ना, तो v इक्वल टू क्या हो गया, k इंटू टी, और ये आप लोग पढ़े y इक्वल टू के एक्स, तो क्या रहता है स्ट्रेट लाइन, वही चीज है। क्लियर। और ये थोड़ा सा याद रखना है इसमें कि P4 सबसे बड़ा होता है, वो सब हम बता देंगे, आप अभी बस सब नोट कर लो। हाँ सबसे बड़ा होगा, उल्टा होता है इसमें, ठीक है, नोट कर। हाँ, हमको पता है कंफ्यूजन होगा, अभी हम इसलिए नहीं समझा रहे हैं क्योंकि अभी आप पूरा आपके पास नॉलेज नहीं है, ठीक है। एक बार अच्छे से आप नोट कर लो, क्वेश्चंस करेंगे ना इसके जब हम तुम डिस्कस कर, जैसा कि हम बताएं, आप NSCGS लिखोगे उससे पहले हम आपको पिछले 5 साल का उसका PYQ सॉल्व करवा देंगे, वो टेंशन मत लेना तुम। अभी हम जो बताते आ रहे हैं उसको नोट करते जाओ। और अगर तुमको लग रहा है क्यों क्यों ऐसा हुआ, तो थोड़ा सा सोच के बताना आप। ग्राफ बना लो फिर, तो समझाते हैं। अच्छा एक चीज याद रखना, ही बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ टेम्परेचर कौन से यूनिट में है, डिग्री सेल्सियस, और वॉल्यूम जीरो, वॉल्यूम तो पहले तो जीरो होगा नहीं, कोई तो वैक्यूम है, लेकिन फिर भी थियोरिटिकली जीरो कौन सा टेम्परेचर पे होगा, अभी बताए थे। हाँ इसीलिए देखो यहाँ पर -273.15, ठीक है, लेवलिंग ध्यान रखना। और यहाँ पर डॉटेड क्या गया, डॉटेड क्यों गया है, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा होता, ये हम एज्यूम कर रहे हैं, समझ गए। ये बोल्ड लाइन है, मतलब ये रियल लाइफ में होता है। डॉटेड का मतलब है हम क्या कर रहे हैं, एज्यूम का एजम्पशन है हमारा, क्योंकि आज तक जैसा कि बताएं, कोई भी साइंटिस्ट शायद, फिर से बता रहे हैं, अगर लेटेस्ट को न्यूज होगा हमको नहीं पता, लेकिन हम जहां तक पढ़े हैं 2 केल्विन 3 केल्विन तक ही पहुंच पाए हैं, ठीक है। हाँ यहाँ तक साइंटिस्ट लोग इतना ही कम कर पाए हैं। जिंदा नहीं बचेगा 0 केल्विन, अगर सिंपल छोड़ो, वो छोड़ो ना, हमको और अच्छा एग्जांपल देते हैं। ठंड के टाइम में सुबह 5 बजे ठंडा पानी में नहाओ, क्या हालत होता है, हालत, है ना। अब वो तो तुमको समझो उसमें टेम्परेचर होता है मान लो 1-2 डिग्री सेल्सियस, यहाँ तो तुम 0 केल्विन का बात कर रहे हो, तुमको हम बोल रहे हैं -30 डिग्री सेल्सियस पे भी तुम 2-3 मिनट रह जाओ ठंडा पानी में, 90% चांस है तुम हॉस्पिटलाइज हो रहे हो। हाँ ठीक है, वो दिख रहा है, अभी रुक जाओ अभी दे दो। तो 100% डेथ होगा अगर तुम 2-3 मिनट तक छोड़ दोगे ना, 90% चांस है डेथ का। बॉडी हमारा ह्यूमन बॉडी है ना, थोड़ा एडजस्ट नहीं कर पाएगा। चलिए हो गया, बढ़े। हो गया, ठीक है, बढ़े आगे, हाइड्राइस भी कर सकते हो। चलिए हो गया ये, बढ़े, हेलो बढ़े, चलो। हाँ एक चीज देख लो, तुम्हारा क्वेश्चन था, हम देखो फिर से रफ एक्सप्लेनेशन है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। बॉयल्स लॉ में हम क्या बताए थे, वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर, तो तुम वही सोचो, यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, तो वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, तो वो P1 कम है, यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, कम, वॉल्यूम कम है तो प्रेशर, ऐसे में लिखो मत, समझने के लिए ये कुछ। हाँ वो हाँ ये लिख लो P1 < P2, तो अब समझ में आ गया आपको। ये रफ एक्सप्लेनेशन है, प्रॉपर नहीं है, लेकिन तो आप सोच सकते हो ऐसे, ठीक है, कि क्यों P1 सबसे छोटा।
क्या टेम्परेचर ज्यादा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये डिफरेंट प्रेशर पे अरे इसको छोड़ो, ग्राफ छोड़ो ना, कॉमन सेंस लगाओ। हीट करोगे तो सब्सटेंस, तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना, ये तो कॉमन सेंस है। लॉ को तो चलिए हो गया, बढ़े। हाँ ये तो कॉमन सेंस है। चलिए नेक्स्ट, हाँ हाँ, एक और चीज, चार्ल्स लॉ में प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट, तो क्या कहते हैं इसको, आइसो बार। नोट कर लो इसको भी। चार्ल्स लॉ में ग्राफ को आइसो मतलब कांस्टेंट, बार किसका होता है, प्रेशर का, इसको लिख लो। चार्ल्स लॉ में जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसको क्या कहते हैं, आइसो बार। क्लियर। हाँ चार्ल्स लॉ होता है। ठीक है, बढ़े। हाँ क्वेश्चन करो। इसमें यही यूज करना है आपको, v1/t1 = हाँ। और एक चीज दूसरा क्या याद रखना है, बताए थे आपको, क्या बताए थे, वो तो ऑब्वियस। एक और चीज, टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन, ऐसा यूनिट। और केल्विन को में कैसे कन्वर्ट करते हैं, चलो चलो सॉल्व करो, हो गया। ऐड करके चलो सॉल्व करो। नहीं, आइसो बार मतलब, आइसो मतलब कांस्टेंट, बार मतलब प्रेशर। और हाँ हाँ, वो वहाँ 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 भी कहते हैं, वहाँ मास कांस्टेंट होता, वहाँ पे मास कांस्टेंट है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है। हाँ बिल्कुल सही बोला, अच्छा वैसे सोच रहे थे। चल इसको करो, आइसोटोप आइसो बार, इस पे थे तुम, है ना। हाँ नहीं नहीं, लीटर में छोड़ सकते हो, वॉल्यूम का कोई ऐसा यूनिट नहीं है, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होना चाहिए। वॉल्यूम तो लीटर में छोड़ सकते हो। हाँ बोलो, कितना रहा है, 1 पॉइंट। टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा, कैसे किए, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही, घट कैसे गया। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। बहुत बड़ा नहीं आएगा, 2 से थोड़ा सा। हाँ कैलकुलेशन थोड़ा बेकार है। 2 पॉइंट समथिंग होगा। बताओ क्या है, राउंड ऑफ करके 2 मत बोल देना। क्या 21 कैसे आएगा भाई, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। हाँ वो तो हमको ही पता है, रुको हम बताते हैं। 3 नहीं, 2 पॉइंट, हेलो, आंसर है लिख लो, 2.02 लीटर लिख लो, 2.02 लीटर। सॉल्व कर लो। देखो T1 हो जाएगा आपको 296.4, T2 हो जाएगा 299.1 केल्विन, वैल्यू पुट कर दो, V2 आ जाएगा 2.02 या 2.03 लीटर, जो भी रहे देख लेना। ठीक है, क्लियर, ये आंसर है। नोट कर लिए, बढ़े, हेलो, क्या हुआ, हो गया, बढ़े आगे। कैलकुलेशन थोड़ा गंदा आता है, हम भले बता रहे हैं।
और पेपर में तो ऑप्शन रहेगा तो तुम समझ ना, उतना नहीं है ना, है ना। वैसे वैसे सच मायने पेपर में इतना आसान क्वेश्चन थोड़ा सा तो, ये मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब तो देखिए, अब तो आपको पता है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ना। हो गया। वैसे आ भी सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ आ भी सकता है, ऐसा भी नहीं है, आ भी सकता है। हाँ सही बोल रहे हो। चलिए करो। अरे सेम, अरे हाँ सेम है सेम है सेम है सेम है सेम है। चलो अगला लिखो, गेल यूज एक्स लॉ। ठीक है लिखो ना, हंसो मत। गेल यूज एक्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ किसमें था? वॉल्यूम टेम्परेचर, ये प्रेशर टेम्परेचर है, सिंपल है बिल्कुल वही चीज है। टेम्परेचर बढ़, सुनो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस का मूवमेंट, गैस का मूवमेंट बढ़ेगा तो कंटेनर के वॉल से कोलाइड, तो प्रेशर बढ़ेगा, वही चीज है बिल्कुल। मतलब वहां वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टेम्परेचर था, यहाँ प्रेशर। अच्छा एक चीज देख लो, ये प्रेशर टेम्परेचर लॉ है, इसमें कांस्टेंट क्या होगा? वॉल्यूम। बिल्कुल सही सोच रहे हो, लिख लो कहानी पूरा। हाँ हाँ, अब तुम सही सोच रहे हो, बिल्कुल सही। अच्छा यहाँ पर जो तीनों लॉ है उसमें गैस का मास फिक्स होना चाहिए, गैस का मास फिक्स। तो P1/T1 इक्वल टू P2/T2, पूरा लिख लो और ये भी नोट। हाँ हाँ वही, बिल्कुल बिल्कुल सही सोच रहे हो, उसी तरह का है। अब एक लॉ, लास्ट लॉ बताएंगे, नहीं एक लॉ है, फिर आइडियल गैस इक्वेशन बताएंगे। नोट कीजिए, शायद देखते हैं, रुको ना। घर जाके बस एक एक घंटा पढ़ना है इसको, हर रोज नहीं, 2-3 दिन पे, ठीक है, याद रहेगा। देखो फिर से बता रहे, प्रेशर लेके मत पढ़ना कि हमको एनएससी जीएस क्वालिफाई करना, आप इसलिए पढ़ो कि आप सोचो कि आप अपने बाकी 9th के बच्चों से आगे निकल रहे हो, ये आपको जेई में बहुत हेल्प करेगा, समझ रहे हो। प्रेशर लेके मत पढ़ना कि एनएससी जीएस देना है, एनएससी जीएस देना है, आप इसलिए पढ़ो कि आप बाकी के 9th के बच्चों से काफी आगे निकल रहे हो, ये पॉजिटिव सोच के करना। और जनरली देखा गया है कि जो बच्चा 9th में से पढ़ता है उन्हीं का जेई में, अगर 11th 12th भी पढ़ता है, कंडीशन अप्लाई, अब यहाँ पढ़ के तुम 11th 12th से नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो उनका जेई में अच्छा रैंक आता है। जैसे कि ये फोटो देखोगे ऋषि थे सबका, देखे थे फोटो आप लोग क्या? अरे दूसरा ऋषि था भाई, ये नहीं, सीनियर थे वो, है ना। उन सब, वो सब यहाँ से 9, वहां तो हम तो उनको ही पढ़ाए थे 8th में, है ना, तो 8th से ही पढ़ा था यहाँ पर। तो देखो अल्टीमेटली उसको जेई में 842 रैंक, मतलब है ना। फिर दूसरा एक शुभम था, वो भी यहाँ 8 से पढ़ा था, तो आईआईटी रुड़की में कंप्यूटर साइंस है। तो समझ रहे हो, मतलब तो मतलब बोल रहे हैं कि बेनिफिट है इसका, तो आप अच्छे से पढ़िए, प्रेशर मत लीजिए, ठीक है। हो गया क्या? हाँ बोलो, हाँ क्या बोल रहे हो, एक मिनट सुन लो, हाँ बोलो। क्यों? तो आप लोग, आप 8 ही बच्चे पढ़ रहे हो ना, सब लोग कहाँ पढ़ रहे? हाँ तो सुन लो, हाँ सुन लो, अगर चलो तुम यहाँ पढ़ रहे 8 बच्चे, हम बोलेंगे तुम्हारे जैसा देश में 30-40 जगह और बच्चे पढ़ रहे होंगे, 500 बच्चे, उन 500 में से ही ना, समझ रहे हो ना। आप ये सोचो इस टाइम पे आप देश के टॉप 1000 बच्चे में, इस टाइम पे, अब इसको आपको मेंटेन करके चलना है, इंपॉर्टेंट ये है। अगर तुम इसको सोचे कि भाई इसी में खुश हो गए, हम तो 1000 बच्चे में है, पढ़ाई करना छोड़ दिए, फिर पीछे हो जाओ। अरे सब तेज नहीं होते यार, क्यों इतना नेगेटिव, इतना फिर से बोल, तुम नेगेटिव थिंकिंग मत रखो, ठीक है है ना। थोड़ा अपने यहाँ पे भी ट्रस्ट रखो, है ना। चलो, हाँ ग्राफ बना लो, तो वही देखो, अरे लिख लिए थे आप लोग, हाँ तो ये देख लो, तो सिंपल वही चीज है, देख लो आप लोग। हाँ प्रेशर, हाँ 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 वही चीज, बिल्कुल सही कर रहे हो। आइसो कोर, कोर कोर मतलब वॉल्यूम, हाँ सही बोल रहे हो, कोर सही बोल रहे हो, कोर बोलते हैं कोर,
तो कोर वॉल्यूम को कहते हैं, इसको कहते हैं वॉल्यूम को। तो खुद देखो अब ध्यान से, तो P बाई टी कॉन्स्टेंट था, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू टी। ठीक है, चल नोट कर लो। ये तो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, देख नहीं रहे हो, और किसी में नहीं आएगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तभी आएगा जब एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो। ठीक है, क्या? अरे प्लीज यार, ठीक है, अब इतना भी घटिया जोक पे मत हंसा करो, एक बार हो गया ठीक है। हाँ, एक बार हंस लिए चलो ठीक है ना, एक बार हंस लिए ठीक है, बार बार मत, है ना। अच्छा, कोई कटिंग नहीं करेगा नाम पे? नाम लिख रहे हो ना? कोई कटिंग नहीं करना प्लीज, कटिंग कर देते हो आप लोग। चलो हो गया। अच्छा, इसमें वही कहानी देख लो, हेलो। इसमें वही कहानी सोचो, सुन लो, हेलो तुम पूछ रहे हो। प्रेशर ज्यादा है इसमें, तो वॉल्यूम क्या होगा, तो V1 कम है। प्रेशर कम है तो वॉल्यूम, ठीक है, वही चीज है। क्लियर? ग्राफ भी आता है, ध्यान रखना। मेन ग्राफ से दो क्वेश्चन आएगा, ये ग्राफ दे देगा, पूछेगा ये ग्राफ कौन से लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या पहला, गेल-यूजेक्स लॉ। दूसरा, आपको दे देगा V1 V2 V3 V4, उसको अरेंज करना। ठीक है, हाँ वो जो भी, ना ना वो नहीं देगा, वो क्या उसे क्या पूछना चाहेगा ना। हाँ बोलो। हाँ बताएंगे बताएंगे बताएंगे, लास्ट है, लास्ट वाला। हो गया, आइडियल गैस इक्वेशन, ये हो गया। चल पहले इससे क्वेश्चन कर लो, इससे भी एक दो क्वेश्चन कर लो, कर। अच्छा चलो, अब यही है। एवोगैड्रो लॉ है, अगर आप मूल कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखे हो तो वहां भी एवोगैड्रो आया था ना। तो ये स्टेटमेंट लो, डायरेक्ट लिख लो, है ना, नोट कर लो इसको। क्या हुआ? अमाउंट मतलब मोल्स, अमाउंट मतलब मोल्स या मास। देख लो, डायरेक्ट स्टेटमेंट है, इसका ग्राफ भी बना ही देते हैं हम, देख लो, हम भी ग्राफ बना दे रहे हैं। देखो V इज प्रोपोर्शनल टू n, तो आप लिख सकते होगे V इक्वल टू के एन, और V बाई एन इक्वल टू के। बात रही, अब बात हो रहा है, तो y एक्सिस पे वॉल्यूम ले लो, x एक्सिस पे नंबर ऑफ मोल्स ले लो, तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। क्लियर? चलो पूरा लिख के नोट कर लो, इसे पूरा लिखना है। और n क्या है, यहां पर साफ साफ लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स निकालने आता है ना, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास दे दीजिए। चलिए ठीक है, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। ये तो इजी लग रहा है, समझ में आ रहा है आप लोग को, है ना। अब ये भी निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अगर आपको नहीं पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, लिख लो, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, मोल कॉन्स्टेंट वीडियो नहीं देखे हो, देख लेना। हाँ, ये तो गलत बात है भाई। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, ये थोड़ा सा है, समझ रहे हैं बात।
तो जितना हो सके करो, फिर से प्रेशर मत लो, जितना हो सके करो, ठीक है, प्रेशर मत लो। हाँ हम समझ रहे हैं, हम प्रेशर नहीं, इसे बोल रहे प्रेशर मत लो। प्रेशर मत लो, हम पहले बता रहे हैं। तुम वीडियो नहीं देखे, तुम ही नहीं देखे हो। देखो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास, लिख लो, वही लिख लो, चलो लिख लो जिसको नहीं पता है तो लिख लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस होता है गिवन मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर मास तो निकालने आता है, सिखा चुके हैं आप लोग को। नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। हो तो गया वी वाई इक्वल टू के, ये सिंपल लॉ है, ठीक है। अजी इसमें दो चीज कांस्टेंट है, क्या क्या, प्रेशर और टेम्परेचर। हाँ सब, हाँ सही बोल, सब में दो, नंबर ऑफ मोल्स तो तीनों में कांस्टेंट था ही। चलिए हो गया। चलिए अब इसके बाद आएगा आइडियल गैस इक्वेशन। बिल्कुल एक मिनट, मास और डेंसिटी तो ठीक है, ये तो खैर पता हो आप लोग को। एक मिनट रुक जाओ, डेंसिटी होता है मास अपन वॉल्यूम, पता है ना आप लोग को। लिख लो इसको फॉर्मूला, लिख लो डेंसिटी ऑफ गैस इक्वल, लिख लो फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ गैस इक्वल टू, डेंसिटी ऑफ गैस इक्वल टू मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस। डेंसिटी ऑफ गैस इक्वल लिख लो मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुको ना, एक मिनट करवाएंगे। हाँ अच्छा ठीक है, कर लो ठीक है। चलो कीजिए इसको, वैसे इजी है कि ये कौन सा लॉ का है बताओ। कर लिया ना शायद, ये कर चुके हो शायद, ये बॉयल्स लॉ वाला है, हाँ ये कर चुके हो। हाँ बॉयल्स लॉ वाला है, वही तो हम कहे कि ये हो, चलो ये करो, ये करो, ये करो। हाँ ये उसका है जो तुम बोल रहे हो, गेल-यूजेक्स लॉ, करो इसको। अच्छा फिर से बताएं, कोई भी लॉ हो, टेम्परेचर हमेशा किस में लेंगे, केल्विन में, चलो करो। हाँ नीचे ऑप्शन है, और क्या होगा, कीजिए। मतलब पहले टेम्परेचर टी मान लेना, तो बाद में क्या हो जाएगा, बोलो। पहले नहीं, टेम्परेचर नहीं दे रखा है, बाई 1 डिग्री सेल्सियस इतना बढ़ा रहे हैं, तो पहले टेम्परेचर टी है, तो बाद में क्या होगा, T+1। हाँ प्रेशर इतने से बढ़ाओ, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाओ, T+1, तुमको टी फाइंड करना है। करो, हिंट दे दिए। क्या हुआ, प्रेशर तो दिया है ना, कट जाएगा प्रेशर, रेशियो परसेंटेज तो दिया ही है। पहले प्रेशर पी है, तो बाद में कितना हो जाएगा, P+0.4% ऑफ पी, है ना। करो, ट्राई करो, ट्राई करो फिर हम बताएंगे। ट्राई करो खुद से। हाँ मतलब पहले टी मान लो, तो बाद में T+1।
हिंट देते हैं थोड़ा सा, ज्यादा टाइम लग रहा है, सुन लो। P1 सुन लो एक मिनट, हाँ। P1 हम मान लेते हैं P, क्या मान लेते हैं P। तो P2 क्या होगा, ये तो सोच सकते हो आप, P प्लस 0.4/100 इंटू P, हाँ है ना। ये बताओ इसमें कोई डाउट, ये ठीक है। अब सुन लो एक और चीज, T1 मान लो, T एक चीज मान लेना, ध्यान रखना, टेम्परेचर जो हम T मान रहे हैं केल्विन में मान रहे हैं, किसे मान रहे हैं, है ना। तो एक चीज ध्यान रखना, चाहे केल्विन में हो चाहे सेल्सियस में हो, अगर बढ़ाओगे तो 1 से ही बढ़ेगा, बढ़ाओगे तो 1 से ही बढ़ेगा। तो T1 है T, तो T2 क्या होगा बताओ, T+1। T+274 मत कर देना, क्योंकि ये ध्यान रखना आप, चाहे सेल्सियस में बढ़ाओ चाहे केल्विन में बढ़ाओ, बात 1 ही आएगा। अच्छा यहाँ टेम्परेचर T है, कौन सी यूनिट में होगा, केल्विन, केल्विन, केल्विन में। अब करो क्या रहा 25 क्या, नहीं क्यों, केल्विन में आएगा भाई, क्योंकि टी केल्विन में लिए हो ना। चलो ट्राई करो, बाकी लोग भी करो जल्दी से, जल्दी से करो, जो देख लेंगे, बाकी लोग भी करो। अब हिंट तो दे दिए, तो खुद से कर लो, ये लूजेक्स लगा दो, P1/T1 इक्वल टू P2/T2। क्या, ऑप्शन ही नहीं है। 25 आ रहा है, 25 केल्विन होगा, ठीक है फिर। चल देखते हैं, हम ही सॉल्व करते हैं, बहुत टाइम हो गया। अरे मैं टाइम, हमको पढ़ाना है, रुक तो जाओ। टू फिफ्टी ठीक है, देख लेते हैं। तो हम भी ट्राई करते हैं, बाकी लोग भी करो। देखो P1/T1 इक्वल टू P2/T2, तो P/T इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1.004, 1.004 P/T+1, T+1 इधर लेके आ जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, P से P क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो T+1 इक्वल टू 1.004 T, तो घटा दो, तो T आ जाएगा आपको, हाँ मैम ये है, T इक्वल टू हो जाएगा 1/0.004, 1000/4, 250। क्लियर। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे सीख रहे हो, टाइम लगेगा अभी। हो गया, नोट कर लो, ये आंसर है। देखिए अभी सीख रहे हैं आप लोग, तो थोड़ा बहुत गलती तो करोगे ही करोगे, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आए, वहां गलती नहीं होना चाहिए। हाँ देख देख, रुको एक मिनट, करने जल्दी से नोट करने दो। एक स्टेप हम यहाँ जंप कर गए हो, तो सोच सकते हो ना आप लोग, है ना, एक स्टेप हम देख रहे हो जंप कर गए हैं, है ना, घटाए नहीं है, और सोच लोगे आप। हो गया, ठीक है चलो। हो गया, चलो फिर, चलिए कीजिए, हाथ पर रिएक्शन। अच्छा आप लोग मोल कॉन्सेप्ट नहीं किए हो अभी, मोल कॉन्सेप्ट किए हो कि नहीं किए बताओ, नहीं किए तो छोड़ देंगे। नहीं छोड़ दो, सुनो, हम ये क्वेश्चन 1 मिनट को छोड़ दे, घर पे ट्राई कर लेना, टाइम नोट है ना, घर पे ट्राई कर लेना, क्योंकि नहीं किया तो टाइम लगेगा नेसेसरी। रुको हम देखते हैं, अच्छा हो जाएगा, हो जाएगा, कर लो, कर लो। तो रिएक्शन ये होता है, N2+3H2 गिव्स 2NH3, लिख लो रिएक्शन, N2+3H2 gives 2NH3।
हाँ तो ठीक है, तो इजी है। तो देख लो, मोल कॉन्स्टिट्यूट में कहता है अगर इसका 1 मोल दिया है, क्या दिया है, और इसका 3 मोल, तुम खुद देखो प्रोपोर्शन में है ना, कोफिशिएंट 1 1 मोल, कोफिशिएंट 3 3 मोल, तो इसका कितना मोल होगा, 2 मोल। क्लियर? चलिए अच्छा, अब ये बताओ आप, इनिशियल मोल कितना था, इनिशियल मोल कितना था, 4, वेरी गुड, सही सोच रहे हो। एन आई इनिशियल इक्वल टू 4, और रिएक्शन के बाद कितना है, अब कर लो। हाँ, नहीं नहीं, देख लो पहले, रेशियो ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, हाँ इनिशियल ज्यादा होगा, फाइन, एवोगैड्रो लॉ पे है, किस पे है, V इज प्रोपोर्शनल टू n, क्योंकि लिख दिया है ना सेम टेम्परेचर प्रेशर, ये इसका मतलब कौन सा लॉ है, एवोगैड्रो लॉ। इनिशियल मोल्स डबल है, इनिशियल वॉल्यूम भी क्या, वॉल्यूम भी क्या होगा, डबल होगा, C2:1। समझ में आया ये, नोट कर लो। हेलो प्लीज देख लीजिएगा मोल कॉन्सेप्ट स्टोइचियोमेट्री का वीडियो, हम पहले बता रहे हैं एनईसी जेएस में। आपको सोच लो, जो पहला चैप्टर है जो हो चुका है वीडियो में, उनसे 5 या 6 केमिस्ट्री में 20 में से कम उसमें से 2-3 क्वेश्चन रहेंगे, तो वीडियो जरूर देख लेना। हाँ बोलो, इस बार नहीं, इस बार एग्जाम में हाँ बोलो, वेटेज इस एग्जाम का बोल रहे हो, संडे में तो फिर इक्वल होगा, संडे को तो इक्वल होगा, 10 क्वेश्चन उससे, 10 क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, संडे को तो इक्वल वेटेज है, हम उस मेन एग्जाम का बात कर रहे हैं। 26 नवंबर 24 नवंबर है, कब है, 24 नवंबर को जो एग्जाम होगा, उसमें मान के चलो कि वो जो फर्स्ट जो चैप्टर का वीडियो, उसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे, और इस चैप्टर से जो पढ़ा है उससे 2 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन सिस्टम ऑफ एटम से भी रहेंगे, ठीक है। वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसको इग्नोर मत करना, क्योंकि तुम खुद से पढ़ लो, सुन लो, तुम खुद से देख लेना, थोड़ा बहुत डाउट रहेगा तो बाद में जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा, उसके लिए टेंशन आप मत लीजिए, कम से कम देख तो लीजिए एटलीस्ट सारे लेक्चर्स, ठीक है। हो गया, हो गया ये, हो गया, पढ़े, चलो नोट कर लो। ये समझ में कैसे 2 मोल बना को, हाँ बोलो, नहीं वो आपको बताना चाहिए, कुछ कुछ रिएक्शन, अरे पता कर लो, टेंशन मत लो, नोट कर लो, सिखा देंगे, बोले तो हम लोग को 5 साल का पेपर सॉल्व करवा के भेजेंगे वहां पर, ठीक है, तो टेंशन मत लो आप, अरे जितना हो सके कर लो, फिर उतना प्रेशर मत लो, जितना हो सके कर लो, आप टारगेट अपना जेई रखो, है ना, टारगेट अपना जेई रखिए, जेई है ना आप लोगों का सोच, 11 12 में पक्का हो ना, है ना, तो यही बोलो, टारगेट जेई रखो अपना, क्या ये आगे पीछे देख रहे हो, कंफ्यूजन भी है क्या, क्या कुछ और था क्या, है ना, नीट भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ और क्या था, फीस में तो फिक्स है ना, ठीक है, और फिजिक्स में तो फिक्स है ना, नीट भी दे सकते हो एक बात, ठीक है, ठीक, फिजिक्स और केमिस्ट्री तुम नहीं पसंद है, ठीक है, अच्छी बात है, ये हो गया, चलो हाँ, अब देखो, बोर्ड पे देखो आइडियल गैस इक्वेशन, अब लिखिए हेडिंग आइडियल गैस इक्वेशन, तो देखिए क्या होता है, देखो हम जो लिखवाएंगे वही लिखना, अरे राम, हाँ लिखो, सुनो, अब इसको मत लिखिए, जो हम बताएंगे वही लिखना, हाँ वो तो सही है, वो तो सही, देखो ये सही था, तो लिखो आइडियल गैस इक्वेशन हेडिंग डाल दिए, तो लिखिए, लिखो फ्रॉम बॉयल्स लॉ, लिखो फ्रॉम बॉयल्स लॉ, लिखो वीच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, लिखो फ्रॉम बॉयल्स लॉ डायरेक्ट, हेडिंग लिख लिया आइडियल गैस इक्वेशन, जो हम बताएंगे वही लिखना, हेडिंग लिखा आइडियल गैस इक्वेशन, अब लिखो फ्रॉम बॉयल्स लॉ, जो हम बताएंगे वही लिखो,
V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, वैसे तो यहाँ P हो, ठीक हो, मतलब नहीं उसको लिखना भी नहीं है, जो हम बोले वो लिखो। फ्रॉम बॉयल्स लॉ लिखे V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, जो हम बोले बस वही लिखना। फिर लिखो फ्रॉम चार्ल्स लॉ, फ्रॉम चार्ल्स लॉ क्या हो जाएगा, V प्रोपोर्शनल टू T। फ्रॉम बॉयल्स लॉ V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, फ्रॉम चार्ल्स लॉ क्या होगा, V इज प्रोपोर्शनल टू T। और लिखो फ्रॉम एवोगैड्रोस लॉ क्या हो जाएगा, V इज प्रोपोर्शनल टू N। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T। फ्रॉम बॉयल्स लॉ क्या हुआ, चार्ल्स नहीं नहीं, उसको जरूरत नहीं पड़ेगा, जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर से सुन लो, नहीं जरूरत पड़ेगा। बॉयल्स लॉ V इनवर्स प्रोपोर्शनल टू P, चार्ल्स लॉ V प्रोपोर्शनल टू T, एवोगैड्रोस लॉ V प्रोपोर्शनल टू N, बस यही तीन का जरूरत पड़ता है गैस, आइडियल गैस इक्वेशन के लिए। हो गया, कोई दिक्कत, बढ़ जाए। अब देखिए आप, देखिए क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, ठीक लिखो। देखो ऑन कंबाइनिंग all the three gas laws, देखो on combining all the three gas laws, on combining all the three gas laws, ठीक है, क्या हो जाएगा देख लो, V तो कांस्टेंट है, तो V प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, खुद गेस करो, NT बाई P। देखो ऑन कंबाइनिंग ऑल द थ्री गैस लॉ V इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, NT बाई P। अब प्रोपोर्शनल हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा R, क्या आएगा R, तो लिखो V इक्वल टू लिख सकते हो R NT बाई P। ये R क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और जगह PV इक्वल टू NRT, इसको बॉक्स में डाल देना। यही क्या है, और R क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, लिख लो पूरा। हाँ बताएंगे बताएंगे, रुको पर लिखो तो, पर पूरा लिखो तो सब लिखवाएंगे। दस मिनट में छोड़ देंगे, बैठो। वेरी गुड, समझदार तो हो आप। हाँ, सही बोल रहा है वो। लिख लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी, और ये लिखे आर इज क्या, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये लिखे। और पीवी इक्वल टू एनआरटी को क्या कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। अब तीनों गैस लॉ जो पढ़े ना अब तक तुम, ये चारों सारे इससे आ सकते हैं, ऑब्वियस है। ये उससे आया है, तो ये वाला जो उससे आया है, अब ऑब्वियस उल्टा भी जा सकते हो ना, देखो देखो कैसे, ये नोट कर लिया आप लोग, तो देखो कैसे, पर लिख लो, बताते हैं फिर। आर का वैल्यू लिख लो, दिया है, खत्म हो गया क्या, हाँ तो आर का वैल्यू लिख लो। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर का तीन वैल्यू होता है, तीनों याद रखना। अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, किसमें, और वॉल्यूम लीटर, यार है ना, दोनों होना चाहिए, कोई इफ और नहीं है, दोनों होना चाहिए। तो आर होता है 0.0821, क्या, वॉल्यूम लीटर में, एटमॉस्फेयर में, तो आर होगा 0.0821 यूनिट, कर सकते हो डायमेंशन से। एटमॉस्फेयर, अब तुम बोल रहे हो तो बता रहे हैं, लीटर पर मोल पर केल्विन, देख लो आर का वैल्यू 0.0821 पर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। पढ़ो डायमेंशन, पढ़ो कि नहीं पढ़े आप लोग, उसी से आया है डायमेंशन से, देख लो कैसे आया, देख लो। पी क्या है, एटमॉस्फेयर, देखो देखो यहां देखो, पी क्या है, वी क्या है, लीटर, तो एटीएम लीटर हो गया, और एन है मोल्स, डिवाइड कर दिए, टी केल्विन डिवाइड कर दिए, पर केल्विन पर यूनिट है। दूसरा देख लो, दूसरा वैल्यू है
प्रेशर ले लो बार में, प्रेशर किस में ले लो, और वॉल्यूम ले लो लीटर में। तो आर होता है 0.0831, थोड़ा सा डिफरेंस है। रीजन क्या है आपको पता होगा। 1 एटमॉस्फेयर कितना बार होता है, 013 बार। तो क्या किए हम, इस नंबर को उससे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये थोड़ा सा बढ़ गया। वही चीज होगा बार, लीटर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। हाँ बताएंगे, रुको तो आराम से। तीसरा वैल्यू वही है, दोनों। फिर से दोनों होना चाहिए, प्रेशर वॉल्यूम दोनों का यूनिट होना चाहिए। अगर सुन लो, अगर वॉल्यूम कोई और यूनिट में रहेगा तो किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। याद होगा स्टार्टिंग ही स्लाइड में वॉल्यूम को कन्वर्सन सिखाए थे ना। मान लो वॉल्यूम रहे मिलीलीटर में, तो किसमें कन्वर्ट करोगे, लीटर में। ठीक है, ठीक है। और लास्ट है जो वो बोल रहे हैं एसआई, अब हम एसआई यूनिट में आ रहे हैं, किसमें आ रहे हैं, प्रेशर है पास्कल में, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन। और वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या होता है पता है आपको, मीटर क्यूब। अच्छा, आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे प्रेशर इंटू वॉल्यूम वर्क डन होता है, नहीं पढ़े हो तो पढ़ोगे। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पढ़े हो, वर्क डन होता है। आप लोग अच्छा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पढ़े हो, देखो डायमेंशनली सिखाते हैं। हाँ वर्क होता है तो पता है आप लोग को। हाँ, फोर्स इंटू एक्स वर्क डन है। अरे सुन तो लो, फोर्स इंटू एक्स होता है वर्क डन। अच्छा, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन, तो फोर्स को प्रेशर इंटू एरिया लिख सकते हो, तो फोर्स को लिख दो पी इंटू एरिया। अच्छा ये खुद से सोचो आप, एरिया इंटू डिस्टेंस वॉल्यूम कर सकते हो, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम वर्क डन हो गया। तो आर में लिखेंगे हम लोग, आर होता है वैल्यू 8.314, और प्रेशर इंटू वॉल्यूम जूल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जूल, क्योंकि वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल। तो जूल पर मोल पर केल्विन। ये समझ में है प्रेशर इंटू वॉल्यूम कैसे हुआ वर्क डन, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वर्क। और फोर्स क्या लिख सकते हो, प्रेशर इंटू एरिया, और एरिया इंटू डिस्टेंस वॉल्यूम कर सकते हो डायमेंशनली। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम ही वर्क डन होता है। तो तुम ये देख लो, प्रेशर इंटू वॉल्यूम को वर्क डन क्या लिख दिए, जूल। ऐसा यूनिट है इसलिए, ऐसा यूनिट है इसलिए क्या लिख दिए हम, जूल। और पर मोल पर केल्विन। तो फिर से आर 8.314 कब लेंगे, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों किस में हो। अगर कोई एक ऐसा यूनिट में नहीं हो तो इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट। कोई दिक्कत, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन करो फिर क्लास एंड करेंगे, बहुत फेमस क्वेश्चन है। फाइंड फाइंड वॉल्यूम ऑफ फाइंड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ फाइंड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, फाइंड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट एसटीपी। एसटीपी आप लोग को बताए हैं, नहीं बताए तो बताएंगे, रुक जाओ। फाइंड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट, बोर्ड एसटीपी का फुल फॉर्म लिख लो आप लोग, इसके लिए सर वीडियो आप लोग बिल्कुल नहीं देखे हो। हाँ मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ना था, चलो कोई बात नहीं, लिख लो, बिल्कुल लिख लो। एसटी का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी का फुल फॉर्म लिख लो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी का फुल फॉर्म लिखो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इसका वैल्यू याद रखना। एसटीपी में प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर, और टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको केल्विन में क्या लिख सकते हैं, टू क्या, 273 केल्विन। तो एसटीपी में प्रेशर क्या होता है, 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर क्या होता है 273 केल्विन या 0 डिग्री। अब फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी। सुन लो एक चीज, प्रेशर किस में ले रहे हो, तो आर क्या लोगे, तो वॉल्यूम किस में आएगा, लीटर में। अच्छा एन क्या लोगे, मोल्स कितना है 1, और टेम्परेचर क्या लोगे, एसआई यूनिट 2 से। सॉल्व करो, देखो यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन सॉल्व करो, बहुत फेमस रिजल्ट है। देख लो पीवी इक्वल टू एनआरटी, वैल्यू पुट करो, होमवर्क है कर लेना।
नेक्स्ट क्लास में करके आना, सॉल्व करो। क्या रहा है? बहुत बड़ा नहीं है, ठीक, करो करो करो। बहुत बड़ा नहीं है, 100 से कम है, पहले बता रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, 100 से कम है, 100 से कम है। थोड़ा सा नजदीक, थोड़ा सा दूर हो, थोड़ा सा नजदीक हो, थोड़ा सा और सही करो। डेसिमल में तुम्हारा दिक्कत है, डेसिमल में नंबर सही। वेरी गुड, 22.4 लीटर, वेरी गुड। तो देख लो आप लोग फॉर्मूला, देखो P इक्वल टू है 1 एटमॉस्फेयर, R ले लिए हम 0.0821, टेम्परेचर ले लिए 273 केल्विन, नंबर ऑफ मोल्स ले लिए हम 1, वैल्यू यूज कर लो आइडियल गैस इक्वेशन से, तो V क्या हो जाएगा, nRT अपॉन P होगा। सारे वैल्यू पुट करो, आपको आ जाएगा, आप कैलकुलेटर से ही कर सकते हो। ये तो 1 है, P1 है, N1 है, तो डायरेक्ट कर दो 22.4 लीटर अप्रोक्स, 22.4 लीटर अप्रोक्स। तो याद रखना, ये आप पढ़े भी होगे, कहीं नहीं पढ़े हो तो, 1 मोल आइडियल गैस एचटीपी पे कितना मोल ऑक्यूपाई करता है? कहीं सुने हो? ये सुने थे आज तक? नहीं सुने हो? चलो इसको लिख लो लास्ट में। 1 मोल, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस occupies 22.4 liter at HTP. Ideal gas occupies 22.4 liter at HTP. नहीं आइडियल गैस के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत, हाँ, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर एट HTP। वो ग्रुप पे है, यूट्यूब चैनल है ना, बताए थे ना, हाँ बोले जरूरत पड़ता है। ठीक है, हो गया तो ठीक है, रिक्वेस्ट करते हैं, सुन लो, सुन, एक चीज बताएंगे, अगर आप NSCGS के लिए सीरियस हो तो सारा वर्कशीट जरूर क्लियर करना, वो नहीं करो तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है? तो फिर से बता रहे हैं, तो थर्ड, सुन लो एक मिनट शांत, आप लोग का संडे को टेस्ट है ना, क्या टाइमिंग है? 3 से 6, 3 से 5, ठीक है, 3 से 5 टेस्ट है। सुन लो, हेलो, 50% होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, 50% है स्टोचोमेट्री से। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं हो तो घबराना नहीं, आपको अगर 20 में से 11-12 क्वेश्चन आते हो, उन्हीं को अटेम्प्ट करने से, कितने सही करने, 9 से 10 सही करना। अगर आप 50% सही कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑब्वियसली सारे क्वेश्चन 11th के हैं, 9th के तो कोई डायरेक्ट क्वेश्चन है ही नहीं। तो अगर आप 9th में रहते हुए 11th-12th के क्वेश्चन में 50% स्कोर कर रहे हो तो वेरी गुड परफॉर्मेंस। स्ट्रक्चर ऑफ एटम और मूल कॉन्सेप्ट वाला पूरा, मूल कॉन्सेप्ट एंड स्टोचियोमेट्री, ठीक है?